क्या आप जानते हैं कि एक बैनर के ज़रिए सोशल मीडिया, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, ट्विटर पे आप कैसे अपने बिजनेस की मार्केटिंग कर सकते हैं या फिर कैसे ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर ला सकते हैं? जी हाँ, बैनर, ऐसे बैनर जो हम आपको देंगे 30 दिनों के लिए 30 बैनर यूनिक डिज़ाइन के साथ में, कैची टैगलाइन के साथ में, जो आपके कस्टमर को आप तक लाने में मदद करेगी। आप सोच रहे होंगे कि इससे क्या फ़ायदा होगा कि जो दिखता है वही बिकता है। तो इसीलिए अगर आप भी चाहते हैं कि आप अपने कंपनी और अपने बिजनेस के बारे में लोगों के दिमाग में घुस जाएं, तो आज ही हमसे कांटेक्ट करें। 30 दिनों के लिए 30 यूनिक डिज़ाइन विद कैची टैगलाइन हमसे हासिल करें। तो आज ही हमें कॉल करें, हमारे नंबर आपके स्क्रीन पर मौजूद है। अवेकिंग न्यूज़ के मोहतरम नाजरीन, अस्सलाम वालेकुम। खबर शुरू करने से पहले सब्सक्राइब कीजिए हमारे इस चैनल को, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और कमेंट ज़रूर कीजिए। अब आए सुर्खियों पर नजर करते हैं। कोरोना खात्मे पर नमाजियों से। इंडोनेशिया में दरिया सफाई मुहिम के दौरान 11 तलबा डूबकर जाँ बहक। नॉर्वे के वजीर आजम ने मोदी से कहा, ताल्लुकात मजबूत बनाने के लिए आपके साथ काम करने के ख्वाहिशमंद। बांग्लादेश में दुर्गा पूजा के दौरान हिंदू मंदिरों में तोड़फोड़, तशद्दुद के खिलाफ मुजाहिरा। कुलगाम में असलहा बरदारों के हाथों 2 गैर मकामी मजदूर हलाक। दहशतगर्दाना सरगर्मियों पर जवाबी कार्रवाई के लिए मोदी हुकूमत ने फौज को खुली छूट दे रखी है। चौधरी 5 दिनों में 2 बार यूपी आएंगे पीएम मोदी। हम सियासत के लिए इक्तिदार में नहीं आए, अजीम भारत बनाने का हदफ। अमित शाह ने कहा, सावरकर की हुब अलवतानी बेमिसाल। सरकारी कत्ल अब कंट्रैक्ट कलंक बन चुकी, तफ्तीशी एजेंसी को दी जा रही है सिपार संजीव रावत। मरकजी बीजेपी हुकूमत और रियासत में वाईएसआर कांग्रेस पार्टी ने इलाके रायलसीमा की तरक्की को नजरअंदाज कर दिया। रियासती सदर कांग्रेस डॉक्टर तुलसी रेड्डी का इल्जाम। सीनियर रिपोर्टर यूसुफ अली खान की रिपोर्ट। अब आए खबरें तफसील के साथ समाप्त करते हैं। खाना कबा कोरोना पाबंदियों के खात्मे पर नमाजियों से। सऊदी हुकूमत के हुक्म पर कोरोना एहतियातें ख़त्म करने के हुक्म के बाद मस्जिद अल हराम में 2 साल बाद बग़ैर किसी समाजी फासले के कंधे से कंधा मिलाकर बाजमात नमाज अदा की गई और इस पर नूर मौके पर रिक्कत आमेज़ मनाजिर देखने को मिले। अरब मीडिया के मुताबिक तकरीबन 2 साल बाद कोरोना पाबंदियों को ख़त्म करके मस्जिद अल हराम और मस्जिद नबवी को नमाजियों और मुतमरीन के लिए पूरी गुंजाइश के साथ खोल दिया गया है, जबकि समाजी फासले के बगैर नमाज की अदायगी की इजाज़त भी दी गई है, जिसके बाद आज फजर की नमाज में मंजर ही कुछ अलग था। इंडोनेशिया में दरिया सफाई मुहिम के दौरान 11 तलबा डूबकर जाँ बहक। इंडोनेशिया के जजीरे जावा के एक दरिया की सफाई मुहिम के दौरान स्कूल के 13 से 15 साल के 11 बच्चे कुश्ती से गिरने की वजह से डूबकर जाँ बहक हो गए। आलमी खबर रसां इदारे के मुताबिक इंडोनेशिया के जजीरे जावा में इस्लामिक हाई स्कूल के 150 तलबा एक दरिया की सफाई मुहिम के सिलसिले में गए थे। तलबा की उम्रें 13 से 15 साल थीं। नॉर्वे के वजीर आजम ने मोदी से कहा, ताल्लुकात मजबूत बनाने के लिए आपके साथ काम करने के ख्वाहिशमंद। वजीर आजम नरेंद्र मोदी की नॉर्वे के नौमुंतखब वजीर आजम जोनस गाहर स्टूरे को दी गई नेक ख्वाहिशात और मुबारकबादी पैगाम के जवाब में उन्होंने मिस्टर मोदी का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि वो अक़वाम मुत्तहिदा सलामती काउंसिल (UNSC) में नॉर्डिक हिंदुस्तान सरबराही कॉन्फ्रेंस, आबोहवा की तब्दीली, दीगर उमूर पर हिंदुस्तान के साथ मिलकर काम करने के ख्वाहिशमंद हैं। ख्याल रहे कि सनीचर को मिस्टर मोदी ने हुकूमत की जिम्मेदारी संभालने पर वजीर आजम जोनस गाहर स्टूरे को मुबारकबाद दी थी
और कहा था कि वो हिंदुस्तान नार्वे ताल्लुकात को मजबूत बनाने के लिए वो इनके साथ काम करने ख्वाहिशमंद हैं। बांग्लादेश में दुर्गा पूजा के दौरान हिंदू मंदिरों में तोड़फोड़, तशद्दुद के खिलाफ मुजाहिरा। बांग्लादेश में हफ्ते को दुर्गा पूजा के दौरान हिंदू मंदिरों, बुतों और असासों में तोड़-फोड़ की मुखालफत करते हुए एहतजाजी मुजाहिरा किया गया। हाल ही में अक़लियती बरादरी के अमला को असासे पर हमले का ताज़ा वाक़या मशरिकी बांग्लादेश के फैनी से सामने आया है। हिंदू बरादरी समेत कई लोगों ने बांग्लादेश के मुख्तलिफ इलाकों में मुजाहिरे किए और मुल्ज़िमान की जल्द गिरफ्तारी का मुतालबा किया। कोलगाम में असलहा बरदारों के हाथों 2 गैर मकामी मजदूर हलाक। जुनूबी जिला कोलगाम के वनपोह में इतवार की शाम नामालूम असलहा बरदारों ने कम अज कम 2 गैर मकामी मजदूरों को हलाक जबकि तीसरे को जख्मी कर दिया है। जम्मू व कश्मीर पुलिस ने इन हलाकतों के लिए जंगजुओं को जिम्मेदार ठहराया है। कोलगाम में 2 गैर मकामी मजदूरों की हलाकत से महज 24 घंटे कबल यानी हफ्ते की शाम श्रीनगर और पुलवामा इजला में टारगेट कलन के 2 अलग अलग वाक़यात में 2 गैर मकामी मजदूर मारे गए थे। दहशतगर्दाना सरगर्मियों पर जवाबी कार्रवाई के लिए मोदी हुकूमत ने फौज को खुली छूट दे रखी है। चौधरी ज़राअत और किसानों की बहबूद के मरकजी वजीर ममलकत कैलाश चौधरी ने कहा है कि उनकी मोदी हुकूमत की मुल्की सलामती, मुसल्लह अफवाज और उनके ख़ानदानों की फलाह व बहबूद के लिए गैर मुतज़लज़ल अज़्म और अव्वलीन तरजीह बताते हुए कहा है कि इसने फ़ौज को पाक फ़ौज की दहशतगर्दाना कार्रवाइयों पर जवाबी कार्रवाई के लिए खुली छूट दे रखी है। मिस्टर चौधरी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स BSF के पोस्ट रायथनवाला जैसलमेर की जानिब से आज आज़ादी की 75वीं सालगिरह आज़ादी का अमृत महोत्सव प्रोग्राम के तहत मुनक़िदा फ्लैग ऑफ सेरेमनी प्रोग्राम में खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि हुकूमत ने फौज को सरहद पार हमले करने की इजाज़त देने में भी बड़ा अज़्म जाहिर किया है। 5 दिनों में 2 बार यूपी आएंगे PM मोदी। CM योगी खुद तैयारियों पर बारीकी से नजर रखे हुए हैं। इसी सिलसिले में उन्होंने आज टीम 9 के साथ मीटिंग में कहा कि 20 अक्टूबर को कुशीनगर में इंटरनेशनल एयरपोर्ट का इफ्तिताह वजीर आज़म के जरिए किया जाएगा। वजीर आज़म नरेंद्र मोदी 5 दिनों के मुख्तसर मुद्दत में 2 बार उत्तर प्रदेश का दौरा करते हुए पूर्वांचल खित्ते को तरक्याती प्रोजेक्टों का तोहफा देंगे। PM मोदी 20 अक्टूबर को बैन अल-अक़वामी एयरपोर्ट का इफ्तिताह करेंगे जबकि 25 अक्टूबर को वो जिला सिद्धार्थनगर से 7 नए मेडिकल कॉलेजों की सौगात उत्तर प्रदेश को देंगे। वजीर आज़म नरेंद्र मोदी के दौरे के पेश नज़र मुतल्लिका इज़ला में तैयारियां शबाब पर हैं। हम सियासत के लिए इक़्तिदार में नहीं आए, अजीम भारत बनाने का हदफ अहमद शाह ने कहा। सावरकर की हुब अलवतानी बेमिसाल। उम्मत शाह ने कहा है कि अगर आज़ादी के अमृत महोत्सव के इस साल 130 करोड़ हम वतन छुट्टी करारदादें लें तो मुल्क में बड़ी तब्दीली आ सकती है। ये बीजेपी के कारकुनों के लिए एक हल्का साल है क्योंकि हमारी पार्टी एक अजीम हिंदुस्तान बनाने के लिए कायम की गई है। मरकजी वजीर दाखिला ने कहा है कि मैंने बचपन से सावरकर जी को पढ़ा है। वो हमेशा मेरे दिल में एक खास जगह रखते हैं और उसके लिए बेमिसाल अकीदत रखते हैं। इस आजादी के अमृत महोत्सव के वर्ष के अंदर एक छोटा छोटा संकल्प ले, इतना बड़ा परिवर्तन इस देश में आ सकता है। संकल्प भले व्यक्तिगत है। एक छोटा सा 10 साल का बच्चा कह देगा कि मैं जीवन में कभी ट्रैफिक के नियमों को नहीं तोड़ूंगा, और पूरा जीवन अगर वो नियम नहीं तोड़ता है तो बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। सरकारी कत्ल अब कॉन्ट्रैक्ट कलन बन चुकी, तफ्तीशी एजेंसी को दी जा रही है सिपार संजय रावत। शिवसेना के रुकन पार्लियामेंट संजय रावत ने इतवार को मरकजी हुकूमत पर तहकीकाती एजेंसियों के मुबैना तौर पर गलत इस्तेमाल किए जाने पर शदीद तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में सियासी हरीफों को खत्म करने के लिए हुकूमती कत्ल की जगह अब कॉन्ट्रैक्ट कलंगुने ले ली गई है और आस का ठेका तफ्तीशी एजेंसी को दिया जा रहा है। रावत ने कहा कि मरकजी हुकूमत ने ED और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को उनके पीछे लगा दिया है ताकि शिवसेना की ज़ेर क़ियादत महावकास उगेवड़ी हुकूमत के कुछ वज़रा को हरासा किया जा सके।
इन एजेंसियों में से एक यकीनी तौर पर सीबीआई की तहकीकात है। उन्होंने कहा कि ऐसा लगता है कि तफ्तीशी एजेंसी मरकजी हुकूमत के कंट्रैक्ट कलर के तौर पर काम कर रही है। मरकजी बीजेपी हुकूमत और रियासत में वाईएसआर कांग्रेस पार्टी ने इलाके रायलसीमा की तरक्की को नज़रअंदाज कर दिया। रियासती सदर कांग्रेस डॉक्टर तुलसी रेड्डी का इल्ज़ाम। सीनियर रिपोर्टर यूसुफ अली खान की रिपोर्ट। रियासती सदर कांग्रेस पार्टी डॉक्टर तुलसी रेड्डी ने मरकजी बीजेपी हुकूमत और रियासत में वाईएसआर कांग्रेस पार्टी पर इलाके रायलसीमा से नाइंसाफी का इल्ज़ाम आयद करते हुए कहा कि मुत्तहिदा आंध्र प्रदेश के बंटवारे के मौके पर इस वक्त कांग्रेस हुकूमत में जूता यकीन दिए थे, इसे नज़रअंदाज कर दिया गया है। ఇందులో ప్రత్యేక హోదా అనేది రాష్ట్రంతో పాటు రాయలసీమకు ఒక సంజీవని లాంటిది. హోదా అమలై ఉంటే అనేక మంది పెట్టుబడిదారులు పరిశ్రమలు పెట్టేవారు, నిరుద్యోగ యువతకు ఉపాధి లభించి ఉండేది. రెండవది, రాయలసీమకు బుందేల్ఖండ్ తరహా అభివృద్ధి ప్యాకేజీ నిధులు ఇచ్చి ఉంటే రాయలసీమ ప్రాంతంలో మౌలిక సదుపాయాలు చాలా మెరుగై ఉండేవి. మూడవది, కడప జిల్లాలో శైలి ఆధ్వర్యంలో స్టీల్ ప్లాంట్ ఏర్పాటు చేసి ఉంటే కడప జిల్లాతో పాటు రాయలసీమలో అనేక మంది నిరుద్యోగ యువతకు ఉపాధి లభించి ఉండేది. కానీ దురదృష్టవశాత్తు ఈ మూడు వరాలు అమలు కాలేదు. మోడీ ప్రభుత్వం యొక్క మోసగారితనం వల్ల, జగన్ ప్రభుత్వం యొక్క చేతగానితనం వల్ల ఇవి అమలుకు నోచుకోలేదు. इवी काका। नाजरीन, ये थे अब तक के ताज़ा तरीन हालात। जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ जानने के लिए और भी खबरें। अब लेता हूँ मैं इजाज़त। खुदा हाफिज़।